लेकिन बोलने से पहले मैं ये समझ में आई है कि सर मैं दुकानदार हूँ, दुकान पे रहता हूँ, तो कुछ आदमी कहते हैं कि मुझे तो शिवराज सिंह ने 1000 रुपये दिए, मुझे 2.5 कक्काजू ने कहा दे दो हमें, है। तो ऐसी ऐसी बातें होत रही। मैंने कही भैया ठीक है, मैंने कही एक काम करो, तुमने पैसा जिंदगी में कितने जोड़ लाए? कह 18-20 लाख जोड़ लाए? नहीं, तुमने मोड़ी मोड़ा तो पढ़ा रहा है, स्कूले पहुंचा था, मैं मोड़ा BEd कर रहा हूँ, GEd कर रहा हूँ, मैं जो ससुराल से तो 51,000 रुपये ले रहा हूँ, और अपने मोड़ा नौकरी लगावे के लाज 18 लाख है का? बोलना हो 18 लाख तो पटवारी बना दे, जानी बना दे, है। अब अपन नहीं है 1 रुपया। अब कक्काजू को सहारा है, अब कक्काजू है। अगर आप लोग ये छोटी छोटी योजनाओं में अगर विकल्प का हो सो बता दियो, लेकिन क्लियर बता दियो। अगर छोटी छोटी योजनाएं तुम लाभ लियो सो ले लो, लेकिन आगे जाके तुम सब समाज में शायद वो तुम्हें प्रताड़ित करे, हर जगह प्रताड़ित करे। अब कक्काजू के नाम लेके हम चाहते बच जाओ, है। तो इसलिए कक्काजू को ध्यान अगर रखने होए तो आप हमें सही बता दियो कि कक्काजू के संग है कि नहीं है। और तुम छोटी छोटी योजनाओं में जरूर तुम्हें मिल जाए, योजनाओं को लाभ लो। कक्काजू भी मने नहीं कर रहे जा कि योजना जिन लो, ये तो सरकारी योजना है, गवर्नमेंट से आ रही। अब तुम योजनाओं को लाभ कक्काजू की वजह से जिन छोड़ियो कि हम योजना और छोड़ दी, है। तो इसलिए कक्काजू को अपन है पूरा ध्यान करना है। और अपन तो 30 साल से कक्काजू के चरणों में रह रहा है और खूब कोई आपत्ति नहीं आई, बढ़िया। मैं दुकानदार हूँ, वो तो आराम से रह रहा, मैं तो नाम ही ले दे कक्काजू। और हमारे नारायण अध्यक्ष साहब जो कि हमें कक्काजू तक जाने ही नहीं देते, कभी नहीं जानता, ना सामाजिक के बारे में, न कहूँ मंदिर के बारे में, न कभी किसी में। पहले अगर फोन लगा दें तो आगे मिले, चाहे अच्छे दिन हुए हमारे, चाहे बुराए दिन हुए, बिन पे कछू ना बने तो ठाड़े तो मिले, सहयोग तो मिले। ऐसी ही मुझे शिक्षा मिली कि कक्काजू के संगे अपन भी ऐसे ही सहयोग देंगे जैसे नारायण अध्यक्ष साहब ने दो समाज के प्रति, ऐसे। अब मैं तो ज्यादा बोल नहीं पाता, कहूँगा बोला अच्छा लगा वो तो ठीक है, ना लगा वो तो। और हमारे पिछोर के कोमल प्रसाद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि छोटी छोटी योजनाओं का अगर आप ले लेंगे तो देख लो नौकरी के गेट बंद हैं। आज पटवारी का जो व्यापम घोटाला हुआ है, जिसने 15 लाख रुपए दिए वो पटवारी, जिसके पास 15 लाख रुपए नहीं है तो उसका बेटा कभी पटवारी नहीं बन सकता, कभी टीचर नहीं बन सकता। नाम मात्र की भर्ती निकाल रही है भाजपा की सरकार, ये महंगाई। लेकिन मैं अभी बाद में अपने भाषण दूंगा, थोड़े हमारे पंचायत के राम सिंह दादाजी हैं, वो आए और अपनी बात रख रहे हैं। सतगुरुदेव की जय। आप सब समाज भाइयों से निवेदन है कि आप माने कभी भी कैसी भी माने बात करते रहे तो उसको प्रावधान करते रहे। और हमारे बामर पंचायत से हमारी वोट अब की बार पहले से ज्यादा मिलेंगे। बोल धन्यवाद कर। और हमारे युवा कांग्रेस नेता हमारे सल्लू भाई आए और अपने विचार रखें। कक्काजू के चरणों में मेरा सत नमन। कक्काजू के बारे में मैं क्या कहूँ, ये समझ लीजिए कक्काजू इस बार पिछोर विधानसभा क्षेत्र से विजित हैं। और जब हम सब लोग एकत्रित हुए हैं तो हम लोग शपथ भी लेते हैं कि हम कक्काजू को इस बार पिछोर से भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। और मैं शपथ लेता हूं कि मैं आज से कांग्रेस से कक्काजू साहब को भारी मतों से विजय बनाने का शपथ लेता हूं। और हमारी ये सीमा कोहली जी खड़ी हैं, आए अपने 2 शब्द बोले। सदगुरु करीब साहेब की। मैं सीमा कोहली। मैंने गैस सिलेंडर के बारे में ऑब्जेक्शन उठाया था। कुछ लोग मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके लिए आपने गलत किया है। 450 का सिलेंडर देने का वादा किया था भैया ने। मैं गैस एजेंसी पे पहुंची तो 450 में सिलेंडर नहीं दिया, तो
तो मीडिया आ गई है, मैंने कुछ बोल दिया है तो कह रहे हैं आपके पति को नौकरी से हटा दिया जाएगा और आप जैसे भी कर धर रहे हो तो आपको हटा दिया जाएगा। आपने सीएम से टक्कर ली है, आपने उनके खिलाफ नहीं बोलना था। तो मैं बोल चुकी हूँ। अब मुझे पता नहीं है, माननीय कक्का जी से मेरा निवेदन है कि जो भी कोई लोग मुझे दबाएं तो आप मेरा सहारा बने। और फिर सही बात तो जो है, आपने कौन सी गलत बात बोली? मामा जी ने 450 रुपए का सिलेंडर देने का वादा किया, लेकिन उसके दूसरे दिन 1185 जो रेट है उसी रेट में सिलेंडर दिया गया। तो आपकी कोई गलती नहीं है, सत्य की विजय होती है। मैं कहना चाहता हूँ सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। और कोई सज्जन हो तो आ सकता है और यहाँ से बोल सकते हैं। हमारे आनंद वर्मा जी। हेलो, मैं श्री सदगुरु साहब के श्री चरणों में नमन करता हूं और श्री माननीय केपी सिंह कक्काजू से गुजारिश करता हूं को मेरी 2 मिनट बात सुने और इस पर विचार विमर्श करें। सब समाज में सभी शिक्षित लोग पाए जाते हैं और हर माता पिता अपने बच्चे को भी शिक्षित बनाता है, चाहे वो नीची जाति से हो या उच्च जाति से हो, लेकिन वो अपने बच्चे को शिक्षित बनाने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा फैला हुआ है बेरोजगारी, जिससे कि कई लोग छोटे छोटे काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते रहते हैं और कई लोग कचरा कूड़ा वगैरह उठा के भी अपने बच्चों का पालन करते हैं, लेकिन उन्हें शिक्षा का एक ऐसा अभाव है जो उन्हें शिक्षा प्रदान करवाना की मुहैया करवा देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे जो फैली हुई है वो है बेरोजगारी। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है माननीय दिग्विजय सिंह जी के द्वारा जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है अपने क्षेत्र में ले जाई गई थी, जबकि उसकी अनावरण बामोर कला में होना था। इसलिए मैं माननीय केपी सिंह जी से गुजारिश करूंगा कि इस बेरोजगारी को देखते हुए कोई एक ऐसी इंडस्ट्रीज या कंपनी को लाया जाए जिससे कि इस बेरोजगारी को खत्म किया जाए। अगर बेरोजगारी खत्म होगी तो हर जगह शिक्षा बटेगी, अगर शिक्षा बटेगी तो हर घर शिक्षित होगा। कक्काजू के कई ऐसे काम हैं जो गिनाने की आवश्यकता नहीं है। कई सरकार तो घोषणाएं करती हैं कि हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन माननीय केपी सिंह घोषणा नहीं करते, वो तो सीधा काम करवा देते हैं। अगर उनके पास कोई जाए भी कि मेरी ऐसी ऐसी स्थिति है तो माननीय केपी सिंह के फोन द्वारा से ही काम हो जाता है। कई कन्याओं के विवाह ऐसे होते हैं उनके द्वारा पूरी व्यवस्था करवाई जाती है। और भी बहुत सी चीजें हैं, बीमारी दुख तकलीफ में भी माननीय केपी सिंह के द्वारा उनको स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था करवाई जाती है। इसी बीच में अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो श्री चरणों में मुझे क्षमा करें।